स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलिनॉमियल्स से है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया इफ टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल दिस आर 2 + -√3 फाइंड अदर जीरोज। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है जिसके के दो जीरोज हम लोगों को दे रखे हैं 2 + -√3 और बाकी के दो जीरोज हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है उसको हम लोगों ने नेम दे दिया, उसको कंसिडर कर लिया है लेट px इक्वल टू दिस पॉलिनॉमियल, गिवन पॉलिनॉमियल, राइट। ओके, अब क्या है 2 + -√3 क्या दे रखे हैं इस पॉलिनॉमियल के जीरोस दे रखे हैं। मेंशन करते हैं पॉइंट, सिंस 2 + √3, देखो 2 + -√3 है ना, इसका मतलब एक जीरो तो क्या है 2 + √3 और दूसरा क्या है 2 - √3। ठीक है, सिंस 2 + √3 एंड 2 - √3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px। ओके, ये क्या है, दोनों जीरोज हैं किसके, गिवन पॉलिनॉमियल के। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इफ x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, तब इसका फैक्टर क्या होता है x - a। सिंपली मैं आपसे कहूँ कि 3 जीरो है किसी भी पॉलिनॉमियल का, तो इसका फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल में से जस्ट इस जीरो को माइनस कर दें। सो x - 3 क्या होता है, तब उस केस में फैक्टर होता है उस पॉलिनॉमियल का, राइट। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि 2 + √3 क्या है, पॉलिनॉमियल का जीरो है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर इसको भी क्या करें, x में से माइनस कर दें, तो x - 2 + √3, तो ये क्या निकल के आया, एक फैक्टर होगा। एंड दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2 - √3 है ना दूसरा जीरो, तो ये होगा x - 2 - √3, ये है हम लोगों का दूसरा फैक्टर। सो x - 2 + √3 एंड x - 2 - √3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल px, राइट। सपोज करिए एक नंबर है हम लोगों के पास में 210, इसका एक फैक्टर क्या है 3, एक फैक्टर क्या है 2। अगर इन दो फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 210 6 से भी डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब अगर ये दो फैक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक फैक्टर ही होगा, राइट। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर px का एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी निकाला है तो वो भी क्या होना चाहिए, फैक्टर ही होना चाहिए ना। चलिए तो निकालते हैं। देयरफॉर x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x ब्रैकेट ओपन करें तो 2 और इस साइन की वजह से क्या हो जाएगा -√3, राइट। और ये क्या हो जाएगा x - 2, इस माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस का √3, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x - 2 एक ब्रैकेट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x - 2 - √3, और दूसरा क्या रहा x - 2, इसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट में कंसीडर कर लिया, प्लस साइन और फिर √3, right। now this is perfectly looking like what, a - b, a + b, और a - b a + b क्या होता है a² - b²। अब देखो a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है ये x - 2, राइट। b के प्लेस पे क्या है √3, देखो a के प्लेस पे x - 2, b के प्लेस पे √3, सो a² का मतलब x - 2 का स्क्वायर और b² का मतलब √3 का स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करते हैं। सो x² + 4 - 4x, ठीक है, -√3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू x² - 4x, देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 4 माइनस का 3, तो कितना हो गया +1, राइट। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा क्वेश्चन में, हम लोगों ने बोला दिस इज अ पॉलिनॉमियल, दिस इज द जीरो, दिस इज द जीरो। सो ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो ये निकला है, तो ये भी क्या होगा, एक फैक्टर ही होगा, लाइक दिस। Therefore x² - 4x + 1 must be a
फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, राइट। अब हम लोग एक पॉइंट्स और समझते हैं। हम लोगों ने बोला कि 210 का एक फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर 2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकला वो क्या था, 6 भी क्या था, इसका एक फैक्टर था। अब अगर 6 इसका एक फैक्टर है तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 210 को अगर 6 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या आता है, 35। इट मीन्स इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 210 इक्वल टू 6 इंटू 35, राइट। इट मीन्स कि अगर 210 का एक फैक्टर 6 है तो हम लोग दूसरा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 6 से इसको क्या करें, डिवाइड कर दें और फर्दर इसको क्या कर दें, इसको फर्दर फैक्टराइज कर दें तो 35 के फैक्टर 5 और 7 आ जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि px क्या है, एक पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करें, इस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को क्या करें, डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक दूसरा फैक्टर मिलेगा और फर्दर उसको हम लोग क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें तो वहाँ से बाकी के फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही कर रहे हैं अभी। नाउ टू गेट अदर फैक्टर we divide px by, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसको, -35 को, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले क्या करें, जो हम लोगों का डिविडेंड पॉलिनोमियल है इसकी सबसे बड़ी पावर वाली टर्म को डिवाइड करते हैं, किससे, इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म से। मीन्स अगर x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेस वही आएगा, सेम बेस है ना, और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म क्वोशिएंट का आ गया एक्स स्क्वायर, राइट। सो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब एक्स स्क्वायर में करें तो एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे -4x में तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, 4x क्यू माइनस 4x क्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ रखना है, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, राइट। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, अब -6x³ और ये क्या है, प्लस का 4x³, राइट। सो एक नेगेटिव नंबर बढ़ा है, नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो नेगेटिव का साइन और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो कितना है, 2x³। नाउ दिस इज -26x² और -x², दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का साइन लगाइए और दोनों को प्लस कर दें, सो 27x² और बचा क्या यहाँ से, 138x - 35, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म ये है ना 2x³, तो क्या करें, 2x³ को अब हम लोग डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म से, एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ गया, देखो बेसिक जैसे हैं तो x रखिए और ऊपर वाली पावर में से माइनस करेंगे तो 1, इट मीन्स क्या आया, 2x, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, सो -2x। अब -2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x³, ठीक है। -2x का मल्टीप्लाई -4x में करेंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, सो कितना हो गया, प्लस का 8x²। -2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नेगेटिव होगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 में तो 2x हो जाएगा, सो माइनस का 2x, क्या करें, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस कॉम्बिनेशन एक जैसे टर्म्स हैं, कैंसिल हो गए। अब माइनस का 27x² माइनस 8x², तो कितना हो गया, माइनस का 35x²। अब प्लस का 138 प्लस का 2x, तो कितना हो गया, प्लस का 140x - 35, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, माइनस का 35x², सो माइनस का 35x² को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म यानी कि x² के साथ में, सो कट किया, कितना आया, माइनस का 35। सो नेक्स्ट टर्म जो क्वोशिएंट का होगा वो क्या होगा, माइनस का 35, ठीक है। अब माइनस का 35 से मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो -35x², -35 का मल्टीप्लाई -4x में करेंगे तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, और 35 4 जा 140, ठीक है, सो प्लस का 148,
140x माइनस 35 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 35। अब जस्ट माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, फिर से ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब देखो माइनस प्लस कॉम्बिनेशन है, एक जैसे टर्म से कैंसिल, माइनस प्लस एक जैसे टर्म्स कैंसिल, माइनस प्लस एक जैसे टर्म कैंसिल। सो यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी एक्स यानी कि जो हम लोगों को गिवन पॉलिनोमियल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू कोशियन कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के यही दो फैक्टर्स हैं अभी तक। ओके, अगर ये दो फैक्टर्स है तो ये जो फैक्टर निकला है ये तो जीरोस को कन्वर्ट करके फैक्टर्स में और मल्टीप्लाई करने के बाद में निकला है ना। अब इसका मतलब जो बाकी के जीरोस आने हैं वो कहाँ से आने हैं, इस पॉलिनोमियल से आने हैं। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं। अब हम लोगों के जीरोस कहाँ से आने वाले हैं, इस पॉलिनोमियल से आने वाले हैं। और जीरोस अगर किसी पॉलिनोमियल के निकालने तो क्या करते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं, जीरो के साथ में फैक्टराइज करते हैं और फिर जीरोस फाइंड करते हैं। सो टू गेट जीरोस, टू गेट अदर ज़ीरोस, अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को क्या कर दें, ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दें। ओके, अब ये तो कैसे लग रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, राइट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। सो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 35, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा माइनस 35। अब क्या करो, माइनस 35 के ना दो फैक्टर्स करिए कि दोनों को सम करने में तो क्या है माइनस 2x आए यानी कि माइनस 2 आए, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 35। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं 5 और 7 वैसे तो फैक्टर होते हैं 35 के। अब अगर हम लोगों को दोनों का सम माइनस चाहिए तो कह सकते हैं एक फैक्टर हम लोगों का -7, अगर दूसरा फैक्टर 5 है तो दोनों को देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट 35, और दोनों को सम करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी -2x की जगह पे क्या रख सकते हैं, प्लस का 5x माइनस का 7x रख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5x माइनस का 7x रखा माइनस 35 एंड दिस इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन लिया तो क्या रह गया x प्लस 5, यहाँ से -7 कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से। ठीक है, तो यहाँ से क्या रह गया x और माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस का 5, दिस इक्वल टू 0। अगेन देयर आर टू टर्म्स, क्या कॉमन है x प्लस 5 कॉमन है, ले लिया x प्लस 5, तब क्या बचा यहाँ पे x माइनस 7 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक क्या हो 0 हो, तब या तो x प्लस 5 क्या होगा 0 होगा या फिर x माइनस 7 जो फैक्टर है ये 0 होगा। अगर x प्लस 5 0 है तो x इक्वल टू कितना निकला, ट्रांसपोज कर दिया तो -5, और अगर x माइनस 7 0 है तो x इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ गया 7। ठीक है, देयरफॉर -5 and 7 आर द अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।